विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है, यानी कि प्रश्नावली 1 से लगाकर 4 तक की कंप्लीट वीडियो, सारे प्रश्न उत्तर मैंने बना दिए हैं और वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। अब आपको मेरी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो के आगे मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, 1 मिनट की वीडियो। वो वीडियो देखना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे जो प्रश्न उत्तर है वो आराम से मज़े से देखना है ना। अब पहला प्रश्न है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह, और यहाँ पर 6 प्रश्न दिए हुए, उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये घूर्णन क्या होता है और एक घूर्णन क्या होता है। तो जब एक व्रत हम बनाते हैं, व्रत मैंने पढ़ाया है कि व्रत क्या होता है ना। तो जब हम एक व्रत बनाते हैं, घड़ी भी आपका क्या है, एक व्रत है। तो एक घूर्णन मतलब एक चक्कर, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये एक व्रत है, मैं 12 से, कहाँ से, 12 से यहाँ से चल कर वापस यहाँ पर पहुँचता हूँ, तो मैंने कितना घूर्णन किया, एक घूर्णन किया। और एक घूर्णन में, है ना, एक चक्कर में कितने भाग आए इसमें, तो इसमें देखो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, 4 भाग आए। कितने भाग आए, 4 भाग आए। अब अगर मान लो मेरे घंटे की सुई जो है वो 12 से 3 पर आती है, 12 से कितनी आती है, 3 पर आती है, तो ये कितना भाग आ गया, इसमें एक भाग आ गया। कितना भाग आ गया, एक भाग आ गया। और इस एक भाग कि अगर मुझे भिन्न बनानी है, तो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जैसे मान लो ये मेरा एक व्रत है, ठीक है, और इसमें जो है 4 खाने हैं। कितने खाने हैं, 4 खाने। उसमें से एक खाना भरा हुआ है, ये एक खाना क्या है, भरा हुआ है। तो इसको भिन्न में कैसे लिखते हैं, भिन्न में हम लिखते हैं कि भाई पूरा भाग कितना है, कुल कितने खाने हैं, 4, वो तो आएंगे नीचे। उसमें से भरा हुआ कितना है, 1, तो वो आएगा ऊपर। तो इसकी भिन्न क्या हुई, 1/4 हुई। और इस 1/4 को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इस 1/4 को हम हिंदी में 1/4 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1/4 कहते हैं। तो इसको हम 1/4 कहते हैं ना। और अगर मान लो ये 2 खाने पूरे भरे हुए हो, 2 खाने भरे हुए हो, तब भिन्न क्या होगी कि भाई पूरा पूरा कितना भरा हुआ है, 1 2 3 4, टोटल 4 खाने, उसमें से कितने भरे हुए, 2 भरे हुए हैं। अब देखो इन दोनों को हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब बताओ ये कितना खाना है, ये आपका 1/2 भाग है। 1/2 का भाग का मतलब होता है आधा। क्या होता है, आधा, आधा भाग, है ना, आधा भाग इसमें आ गया। 1/2 का मतलब आधा। तो 1/4 यानी 1/4, 1/2 यानी आधा भाग। अब मान लो इसमें 3 खाने भरे हुए होते, है ना, तो क्या भिन्न बनती कि भैया इसमें टोटल कितने खाने हैं, 4, तो वो आ जाएंगे नीचे। उसमें से कितने भरे हुए, 3, तो इसकी भिन्न क्या हो गई, 3/4। और इसको हम क्या बोलते हैं, 3/4। क्या बोलते हैं इसको, 3/4। बात समझ में आई, 3/4। 3/4 को हम क्या बोलते हैं, 3/4 बोलते हैं। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं कि 1 घंटे की सुई है इस घड़ी के अंदर, वो पहले कहाँ थी, ए का उत्तर देखना, 3 से 9 तक पहुँचती है। अब देखना 1/4 कब बनता है, 1/4 आपके कब बनता है, जब वो 1 2 और 3 कदम चलती है। यानी घड़ी 12 से 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर आती है, तो वो कितना चलता है, 1/4 चलता है। अब इस प्रश्न को कैसे समझना है, उसको समझना कि जब 15 मिनट होता है भाई, 12 से जब घंटे की सुई 3 पर आ जाती है ना, तो वो कितना कदम चला, 1 2 और 3। यानी जब वो 3 कदम चलता है तो आपके 1/4 घूर्णन होता है। कितना होता है, 1/4। अब इसको कैसे समझना, देखो मैं यहाँ पर 3 कदम बना रहा हूँ, ये 1 2 3। तो अगर वो 3 कदम चलता है तो कितना चलता है, 1/4 चलता है, ठीक है। जब वो 6 कदम चलता है, 1 2 3 4 5 6, जब वो 6 कदम चलता है तो वो कितना चलता है, आधा चलता है, ठीक है। जब वो 9 कदम चलता है, देखो ये 3 हो गया, फिर 4 5 6, तो 6 कितना हो गया, आधा हो गया, है ना। जब वो 9 कदम चलता है, देखो ये 6 तो ये हो गया, फिर 7 8 9, जब वो 9 कदम चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो वो कितना चलता है, वो 3/4 चलता है। कितना चलता है, 3/4 चलता है। और वो पूरा 12 कदम चलता है, 1 2 3, यानी 9 तो ये और 12 ये। जब वो पूरा 12 कदम चलता है तो वो कितना घूर्णन करता है, पूरा 1 घूर्णन करता है। अब देखो इस प्रश्न के उत्तर हम आराम से दे सकते हैं। तो घंटे की सुई आपकी कहाँ पर थी, 3 पर, तो ये अपना 3 हो गया। ठीक है, कहाँ तक जाता है, 9 तक जाता है, तो 9 ये रहा। अब वो कितने कदम चला, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कदम को हम क्या कहेंगे, आधा। तो पहले का उत्तर क्या हो गया, पहले का उत्तर इसमें हो गया, ए का उत्तर, मैं यहाँ सीधे उत्तर लिख रहा हूँ, है ना। तो आधा घूर्णन, कैसा घूर्णन होगा, आधा घूर्णन होगा। ये पहले का उत्तर हो गया। अब बी का उत्तर देखना, 4 से 7 तक पहुँचती है, तो 4 कहाँ है, यहाँ पर है। कहाँ है, 7 यहाँ पर है। तो कितने कदम चला, देखो 1 2 3, और 3 कदम चलने पर वो कितना घूर्णन करता है, 1/4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/4, 1/4। अच्छा सी देखो, 7 से 10, तो 7 कहाँ है, 7 यहाँ पर है ना, 7 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है। कितने कदम चला, देखो 1 2 3, ये भी 3 कदम चला, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी का 1/4, 1/4। 3 कदम चलता है तो हमारा उत्तर होता है 1/4। तो अब अपना डी देखो, डी क्या है, डी है 12 से 9 तक पहुंचती है। तो 12 कहाँ है, देखो मैं इसको थोड़ा गहरा कर देता हूँ, ये 12 है और ये 9 है। अब जाना इधर से, ठीक है, इधर से ही जाना, हमेशा उल्टा मत जाना, क्योंकि घड़ी की सुई इधर घूमती है आपकी, है ना। तो इधर से जाना है, तो देखो अब कितने कदम जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब 9 कदम जाता है तो कितना घूर्णन करता है, 3/4 घूर्णन करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3/4 घूर्णन करेगा, है ना, 3/4 घूर्णन करेगा। देखो 6 कदम चलता है तो आधा घूर्णन, और 3 कदम चलता है तो 1/4 घूर्णन, और 12 कदम चलता है तो पूरा 1 घूर्णन करता है ना। अब ई देखो 1 से 10 तक, तो ये आपका हो गया 1। इसको मैं रेड पेन में ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अब 1 से आपको जाना है, कहाँ से जाना है, 1 से कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो कितने हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कदम चला, और 9 कदम चलने पर कितना घूर्णन करेगा, 3/4 घूर्णन करेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3/4। तो ई का जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, 3/4। अच्छा अब एफ 6 से 9 तक, तो देखो ये हो गया आपका 6, और ये हो गया 6 से 3 तक है, सॉरी 6 से 3 तक। घूर्णन कैसे करेगा, ऐसे ऐसे जाना है आपको। तो 6 और 3 के लिए कितना घूर्णन करता है, देखो आप, ये 6 है और ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 8 9, है ना। और 9 कदम के लिए कितना घूर्णन हुआ उसका, 3/4। कितना हुआ, 3/4। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा 3/4, 3/4। तो ये आपके पहले प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। इसके आगे आप लिख सकते हो घूर्णन, है ना, आधा घूर्णन, 1/4 घूर्णन, घूम रहा है वो, है ना, घूम रहा है तो घूर्णन, ये भी घूर्णन। प्रश्न संख्या 2 है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि। तो हमें एक घड़ी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक घड़ी बनाई है ना। अब यहाँ पर हम कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, पहला प्रश्न देखो, 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें। यानी अब की बार हमें घूर्णन करना है, और शुरुआत कहाँ से करनी है, घंटे की सुई, है ना। तो वो सुई कहाँ पर आ जाएगी वो हमें बताना है। तो अगले प्रश्न में हमने ये समझा था कि अगर हम 3 कदम चलते हैं तो 1/4 घूर्णन होता है, 6 कदम चलते हैं तो आधा घूर्णन होता है, और 9 कदम चलते हैं तो 3/4 घूर्णन होता है। तो अब हमारी घड़ी की सुई जो है वो 12 पर है, जैसे मान लो ये 12 पर सुई है, और हमें आधा घूर्णन करना है। तो आधा घूर्णन मतलब कितना कदम चलना होगा, 6 कदम। तो 12 से देखो, ये 1 2 3 4 5 और 6,
जब हम 6 कदम चलेंगे तो हम 12 से कहाँ पर पहुँच जाएंगे? तो देखो ये निशान कहाँ आया? 6 पर आया, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 6 पर पहुँच जाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? आधा घूर्णन के बाद घड़ी की सुई 6 पर रुक जाएगी, है ना। ये हमें उत्तर लिखना पड़ेगा इसमें। हमारा उत्तर क्या होगा? आधा घूर्णन के बाद जो हमारे घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई 6 पर कहाँ रुकेगी? 6 पर रुक जाएगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। दूसरा है 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें। आधा मतलब कितना कदम? 6 कदम चलना है। अब कहाँ से चलना है? 2 से। तो चलो अब 2 से 6 कदम चलते हैं। तो 2 से हम चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 6 यहाँ पर कहाँ पर आया? ये 8 पर, है ना। तो हम कहाँ रुकेंगे? अब 8 पर रुकेंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा आधा घूर्णन के बाद घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी? 8 पर, है ना। कहाँ रुकेगी? 8 पर। घड़ी की सुई 8 पर रुक जाएगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सी है 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4। 1/4 मतलब 1/4, है ना। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/2 का मतलब है आधा, और 3/4 का मतलब होता है 3/4, है ना। तो 1/4 यानी 1/4 यानी कितना कदम चलना है? 3 कदम। कहाँ से चलना है? 5 से। तो 5 से 3 कदम चलना है। तो ये हमारा हो गया 5, यहाँ से 3 कदम, 1, ये 1 हो गया पूरा, फिर ये 2 और ये 3। तो ये भी कहाँ आ गया? 8 पर आ जाएगा, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 1/4 घूर्णन यानी 1/4 घूर्णन के बाद घड़ी की जो सुई होगी वो कहाँ रुक जाएगी? 8 पर रुक जाएगी। 8 पर रुक जाएगी। अगला प्रश्न, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करें। यानी अब 5 से चलना है और कितने? 3/4 घूर्णन का मतलब कितने कदम चलना है? 9 कदम चलना है। 3/4 का मतलब कितने? 9 कदम। कहाँ से? 5 से। तो ये हमारा हो गया 5। अब देखना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 कदम कहाँ पर आया? 2 पर। तो घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी? 2 पर रुक जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3/4 यानी कि 3/4, है ना। घूर्णन के बाद घड़ी की सुई कहाँ आ जाएगी? 2 पर रुक जाएगी। प्रश्न संख्या 3 है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में? और इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। हमारा कुल मिला के जो प्रश्न है वो इसी घूर्णन पर आधारित है ना। लेकिन अब की बार हमें क्या बतानी है? दिशा बतानी है। तो चौथी कक्षा में हमने दिशा के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो उत्तर होता है वो ऊपर होता है। उत्तर कहाँ होता है? ऊपर होता है। दक्षिण कहाँ होता है? नीचे होता है। ये हमारा क्या हो गया? दक्षिण हो गया, है ना। फिर इधर क्या होता है? इधर हमारा पूर्व होता है, और ये क्या है? ये हमारा पश्चिम है, ठीक है। तो आप कभी भी आपको बताना हो उत्तर किधर है तो उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व इस साइड में और पश्चिम इधर होता है। तो ये हमारी हो गई दिशाएं। कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं होती है। तो ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो एक खाना है ये कितने का खाना है? ये एक खाना ये वाला, है ना। तो मैंने बताया था ये 1/4 यानी 1/4। ये भी 1/4, खाली इतना सा, ये भी 1/4, ये भी 1/4। लेकिन अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ 1/4 और 1/4 दोनों मिलाकर कितना हो जाता है? दोनों मिलाकर आधा हो जाता है। दोनों मिलाकर कितना होता है? आधा होता है। ये ध्यान रखना। तो जब हम 1/4 और 1/4 लेंगे
तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। ठीक है, जब मैं 1/4 1/4 1/4 यानी 3 खाने लूँ, पहला दूसरा और तीसरा तीनों खाने लूँ, तो मेरा कितना हो जाएगा, वो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 हो जाएगा। और सबको ले लूँ, है ना, तो पूरा एक घूर्णन हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। चारों खानों को जोड़ दूँ तो कितना घूर्णन हो जाएगा, एक घूर्णन हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये एक खाना जो है वो 1/4 होता है, ये भी 1/4 का, ये भी 1/4 का, चारों खाने 1/4 के हैं। लेकिन अगर मैं 1/4 और 1/4 दोनों को जोड़ दूँ तो ये कितना हो गया, आधा हो गया, है ना। 1/4 1/4 और 1/4 यानी तीनों खानों को जोड़ दूँ तो वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और चारों खाने ले लूँ तो वो पूरा एक घूर्णन हो जाएगा, है ना। तो अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें, है ना। तो हम पूर्व की ओर हम खड़े हैं और हमें कितना घूर्णन करना है, आधा घूर्णन करना है। आधा घूर्णन मतलब 2 खाने लेने हैं अपने को। तो ये एक खाना यहाँ से ये पूरा यहाँ चलेगा, यानी हमें 2 खाने लेने हैं, ये पूरा आधा घूर्णन हो गया। तो आधा घूर्णन करने पर हम किस दिशा में आ जाएंगे, हम पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। हम किस दिशा में आ जाएंगे, पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम किस दिशा में आ गए, पश्चिम दिशा में आ गए। मैं इसको पूरा नहीं, सिर्फ उत्तर लिख रहा हूँ, किस दिशा में आ गए, पश्चिम दिशा में हम आ जाएंगे। ठीक है, फिर बी देखो, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन करें। एक सही 1/2 का मतलब होता है एक तो पूरा घूर्णन, फिर उसके बाद आधा घूर्णन। ठीक है, तो हम कहाँ हैं, पश्चिम पर। पश्चिम पर हम खड़े हैं, सॉरी पूर्व पर हम खड़े हैं। पूर्व ये हो गया, ये कह रहा है एक सही 1/2, एक सही 1/2 यानी एक तो पूरा घूर्णन। तो मैं अगर यहाँ पर हूँ और अगर मैं पूरा घूर्णन करूँ तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, वापस यहीं पर आ जाऊँगा। एक चक्कर मतलब 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना है, 4 खाने में वापस मैं वहीं आ जाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ से मुझे कितना जाना है, आधा जाना है, यानी 2 खाने जाना है। तो वापस यहाँ एक घूर्णन मैंने कर लिया, अब आधा घूर्णन और, तो ये 1/4 और 1/4 कितना हो गया, आधा, यानी मैं कहाँ आ जाऊँगा, पश्चिम दिशा में। तो वापस मैं कहाँ आ जाऊँगा, पश्चिम दिशा में मेरा उत्तर हो जाएगा, पश्चिम दिशा। ठीक है, फिर अगला सी देखो, अब पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। देखो एक होती है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा हमेशा इस तरफ घूमती है, घड़ी हमेशा इस तरफ घूमती है। लेकिन जब आपको घड़ी की विपरीत दिशा बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में आपको इधर जाना है, उल्टा जाना है। ठीक है, तो अब आप कहाँ हो, पश्चिम हो, ये हमारा पश्चिम हो गया। घड़ी की दिशा कैसे, ऐसे चलेगी घड़ी की दिशा, ये हमारी घड़ी की दिशा ऐसे चलेगी, और घड़ी की विपरीत उल्टा ऐसे चलना आपने को। ठीक है, तो अब आप पश्चिम पर हो और आपको कितना जाना है, वहां से 3/4, 3/4 मतलब 3 खाने जाना है। ठीक है, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब नीचे से अपने जाना है। तो देखो ये 1 खाना हो गया, ये दूसरा खाना हो गया और ये तीसरा खाना हो गया। कहाँ आ गया, मैं उत्तर में आ गया। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में कहाँ आ गया, उत्तर दिशा में आ गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, ये हो जाएगा सी का उत्तर। ठीक है, अब अगला है डी। डी क्या है, दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। तो हम हैं दक्षिण की ओर, ये हमारा दक्षिण हो गया, और पूरा एक घूर्णन करें तो हम कितने खाने चलेंगे, 4 खाने। तो ये 1 2 3 और 4, वापस कहाँ पहुँच गया, दक्षिण पर पहुँच गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा। उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। फिर यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न हमें कह रहा है कि जो हमारा अंतिम प्रश्न था, ठीक है, तो घड़ी की दिशा किस तरफ होती है, घड़ी की दिशा होती है इस तरफ। ठीक है, और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है, उल्टी होती है, यूं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अब जब हम एक चक्कर पूरा करेंगे तो हम कहाँ पर थे, दक्षिण पर थे, है ना। तो अगर मैं एक चक्कर यहाँ से चाहे ऐसे करूँ पूरा तो अभी कहाँ आया, दक्षिण पर। चाहे ऐसे करूँ पूरा, कहाँ आया, दक्षिण पर। तो चाहे घड़ी की दिशा में चलूँ या घड़ी की विपरीत दिशा में चलूँ,
उत्तर क्या आना है, दक्षिण दिशा ही आना है ना। तो यहाँ पर हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों दशा में हमारा उत्तर एक ही आएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप। तो अब आप कितना घूम जाओगे वो आपको बताना है। तो पहला क्या है, पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो। तो हम कहाँ पर है, हम है पूर्व की ओर, तो ये हमारा हो गया पूर्व। ठीक है। मुख खड़े किए हुए हो यानी यहाँ पर हो आप, और घड़ी की दिशा में। तो देखो ये लाल पेन तो आपके घड़ी की दिशा है, और ये ब्लैक पेन से जो मैं इधर जा रहा हूँ वो आपकी घड़ी की विपरीत दिशा है। यानी इधर जाएंगे तो घड़ी की दिशा, उल्टा जाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। ठीक है। तो हमें घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर जाना है। तो मैं जैसे यहाँ पूर्व पर हूँ, है ना, कहाँ पर हूँ, इस लाइन पर हूँ, पूर्व पर हूँ, मुझे उत्तर की ओर जाना है और घड़ी की दिशा में जाना है, यानी इस साइड में जाना है। तो यहाँ पर उत्तर कहाँ है, यहाँ पर है। तो मैं कितने खाने चला, 1 2 3, 3 खाने मतलब कितना, 3/4, यानी कि 3/4, यानी कि कितना, 3/4 बताया हुआ है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ये का उत्तर क्या होगा, 3/4 भाग घूम जाएंगे, घूम जाएंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर बी क्या है, देखो, दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ही जाना आपको, घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले। ठीक है। तो अब कहाँ हो, दक्षिण पर हो, यानी यहाँ पर हो आप, और घड़ी की दिशा यानी आपको ऐसे ही जाना है। और कहाँ पर आ जाओगे आप, पूर्व की ओर आ जाओगे। तो अब आप यहाँ से पूर्व की ओर जा रहे हो, ये आपका आ गया पूर्व। तो इसमें आप पूर्व में कितने खाने हुए, तो 1 2 3, 3 खाने हुए। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, 3/4 भाग घूम जाएंगे, 3/4 भाग घूम जाएंगे। ठीक है। अगला देखो, पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में, इसमें भी आपको घड़ी की दिशा में ही घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले। यानी आप कहाँ पर हो, पश्चिम, पश्चिम, ये आपका पश्चिम है, और ऐसे ही आपको जाना है घड़ी की दिशा में, और कहाँ पर आना है, आपको पूर्व में आना है। तो ये पश्चिम है, और यहाँ से आप जाकर कहाँ आ रहे हो, पूर्व में आ रहे हो। तो कितने खाने हुए, देखो ये 1 और ये 2, 2 खानों का मतलब क्या होता है, आधा, 2 खानों का मतलब क्या होता है, आधा। तो आप कितने भाग घूम गए, आधा भाग घूम गए, आधा भाग घूम जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो, हमारी जो घड़ी थी उस घड़ी में 4 समकोण होते हैं। कैसे कि ये जो 4 खाने आपको दिख रहे हैं, ये पहला खाना, ये एक समकोण है। कितना है, एक समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये एक खाना जो है वो 90 डिग्री का होता है। फिर ये दूसरा खाना भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब कितने समकोण होते हैं, 4 समकोण होते हैं। कितने समकोण होते हैं, 4 समकोण होते हैं। लेकिन अब हम इन्हें प्रश्नों के उत्तर देने हैं 3 से 6 तक, यानी कुल मिला के जब हम 3 कदम चलते हैं तो हमारा एक समकोण बनता है। 1 2 3, 3 कदम चलते हैं तो एक समकोण बनेगा। 6 कदम चलते हैं तो 2 समकोण। फिर उसके बाद 9 कदम चलते हैं तो 3 समकोण, और 12 कदम चलते हैं तो 4 समकोण। 3 कदम चलेंगे तो 1 समकोण, 6 कदम चलेंगे तो 2 समकोण, फिर 9 कदम चलेंगे तो कितने समकोण, 3 समकोण, और 12 कदम चलेंगे तो कितने समकोण, 4 समकोण। बात समझ आई। तो देखो 3 से 6 तक पहुंचती है, तो हमारी घड़ी कहाँ है, 3 पर है। कहाँ पर पहुंचती है, 6 पर। तो ये रहा 6। कितने कदम चले, तो देखो 1 2 3, यानी 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो कितना हुआ, एक समकोण। हम भाई एक भाग ही तो चले, तो ये आपका एक समकोण होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 3 से 6 तक। तो ये आपका एक समकोण हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक समकोण। कितना समकोण, एक समकोण। हमें केवल संख्या बतानी, ठीक है। 2 से 8, तो देखो ये आपका 2 है और ये आपका 8 है। अब कितने कदम चले देखना, 1 2
3 4 5 6, कितने कदम चले 6 कदम चले तो कितना समकोण 2 समकोण, तो हम कहेंगे 2 समकोण, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 2 समकोण। 12 से 9, ठीक है, मैं पहले ये बता रहा हूँ फिर ये बताऊंगा ना। 12 से 9, तो ये 12 हो गया और ये 9 हो गया, तो देखो ये एक समकोण, ठीक है, ये दूसरा समकोण और ये तीसरा समकोण। तो हम 12 से 9 पर जाएंगे तो कितना समकोण हो जाएगा 3 समकोण हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 समकोण। ठीक है, 2 से 8 में कितना समकोण, देखो एक सेकंड रुकना, 2 से 8 ये 2 समकोण होगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें, है ना। चलो 5 से 11, तो 5 से 11 में इसका उत्तर हम लिखेंगे अब 5 से 11। 5 कहाँ है, 5 यहाँ पर है, ठीक है, ये 5 हो गया और ये 11 हो गया। अब कितने कदम चलेंगे इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 कदम चले हैं तो कितना समकोण 2 समकोण, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा 2 समकोण ही आएगा। फिर है 10 से 1, तो ये हो गया अपना 10 और ये हो गया 1, कितने कदम चलेंगे, देखो 1 2 3, तो 3 कदम चलेंगे तो कितना समकोण 1 समकोण, तो इसका उत्तर होगा 1 समकोण। 12 से 6, तो ये आपका 12 और ये 6, तो देखो एक खाना और ये दूसरा खाना, तो 2 खाने मिलकर कितने समकोण 2 समकोण, ये कितना कदम चलेगा 6 कदम चलेगा, है ना, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा 2 समकोण। इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा 2 समकोण। प्रश्न संख्या 6 है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, ठीक है, अब की बार हमें दिशा में उत्तर देना है। तो हम जानते हैं कि हमारी ऊपर वाली दिशा कौन सी हो, उत्तर दिशा, नीचे वाली दिशा दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा, ठीक है। तो अगर हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ये हमारा हो गया दक्षिण, ठीक है, देख रहे हैं, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए, तो घड़ी की दिशा ऐसे चलेगी, है ना, घड़ी की ओर ये पश्चिम पर हम यहाँ आ जाए, तो ये कितना खाना हुआ, ये 1 खाना हुआ, 1 खाना मतलब 1 समकोण, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा 1 समकोण, तो यहाँ ए का उत्तर क्या आएगा 1 समकोण, 1 समकोण हम चलेंगे, ठीक है। दूसरा देखो, उत्तर की ओर देख रहे हो, ये हमारा हो गया उत्तर, यहाँ पर हम हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा में यानी उल्टा आपको जाना है, इधर जाना आपकी बार है ना, विपरीत दिशा में वामावर्त दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए, यानी आप उत्तर पर हो और पूर्व पर आप घूम जाओ, तो ये पश्चिम, फिर दक्षिण, फिर ये कितना आ गया पूर्व, यानी कितने खाने आप गए 1 2 3 खाना आप चले, तो इसका मतलब 3 समकोण, कितना हो गया समकोण 3 समकोण हो गया, 3 समकोण हो जाएगा, 1 खाना 1 समकोण, तो 3 खाने 3 समकोण के हो जाएंगे। फिर सी देखो, पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाएंगे, पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर पश्चिम ही आप आ जाओ, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ आप वापस आ जाओ, तो कितना घूर्णन हुआ पूरा 1 घूर्णन हुआ, यानी कितने खाने आप चले 1 2, फिर ये तीसरा खाना, फिर ये चौथा खाना, 4 खाने चले, 4 खाने मतलब कितना समकोण 4 समकोण, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4 समकोण। फिर डी देखो, डी का उत्तर, दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाएंगे, तो हम कहाँ हैं दक्षिण, ये रहा हमारा दक्षिण, दक्षिण की ओर हो आप, फिर उत्तर की ओर घूम जाओ, यानी आप चाहे इधर से चलो, ठीक है, चाहे इधर से चलो, दोनों स्थितियों में आप 2 खाना चलोगे, ये 1 खाना फिर ये दूसरा खाना, दोनों में यहाँ पर भी 2 खाने, यहाँ पर भी 2 खाने, तो कहीं भी आप चलो, इधर से चलो या इधर से चलो, आप 2 खाना कवर करोगे, तो 2 खाने का मतलब कितना समकोण 2 समकोण, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, अब हमें ये बताना है इसमें कि वो घड़ी की सुई कहाँ पर रुकेगी, है ना, तो हमें अब ये बताना है कि घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे, जैसे आप 6 पर हो और 1 समकोण घूम जाएंगे, कितना समकोण घूमना है आपको 1 समकोण मतलब 1 खाना, ठीक है, आप कहाँ हो 6 पर हो, तो ये पूरा 1 खाना होगा, ये पूरा 1 खाना होगा, है ना, ये एक आपका 1 समकोण होगा, तो ये 1 समकोण होगा, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे 9 पर पहुँच जाओगे, है ना, तो घड़ी की सुई कहाँ आ जाएगी 9 पर रुक जाएगी, है ना, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए का उत्तर क्या होगा, घड़ी की सुई
9 पर रुकेगी, 9 पर रुकेगी। ठीक है। बी देखो, 8 से कितना, 2 समकोण घूम जाए। तो चाहे आप ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, आपको 2 समकोण घूमना है। कितना समकोण, 2 समकोण। तो आपको ध्यान रखना, जब ये नहीं कहे कि भाई आपको किस दिशा में जाना है, तो आपको घड़ी की दिशा में घूमना है। ठीक है। 8 कहाँ है, यहाँ है 8 आपका। ठीक है। अब आपको कितना, 2 समकोण, 2 समकोण मतलब 6 कदम, 1 समकोण मतलब 3 कदम, 2 समकोण मतलब 6 कदम, 3 समकोण मतलब 9 कदम और 4 समकोण मतलब 12 कदम। ठीक है। तो आपको 2 समकोण यानी कितना कदम जाना है, 6 कदम जाना है। कहाँ से जाना है, 8 से। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो आप कहाँ चले जाओगे, 2 पर चले जाओगे। तो घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी, घड़ी की सुई 2 पर रुकेगी, 2 पर रुकेगी। ठीक है। अगला है 10 से 3 समकोण। 3 समकोण मतलब कितना कदम, 9 कदम है ना। 10 से, कहाँ से, 10 से, ये आपका 10। ठीक है। और 3 समकोण का मतलब 9 कदम आपको जाना है 10 से। तो ये हो गया, देखो 1 2 3, फिर ये 4, फिर 5 6 7 8 और 9। कहाँ पर पहुँच गए आप, 7 पर पहुँच गए। ठीक है। तो कहाँ रुकेगी, 7 पर रुकेगी। तो घड़ी की जो सुई है वो 7 पर रुकेगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब डी देखो, डी क्या है, 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए। तो देखो ये ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण मतलब 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब कितना, 90 प्लस 90। तो कितने समकोण इसमें हुए, 2 समकोण हुए। कितने समकोण हुए, 2 समकोण हुए। ठीक है। ऋजु कोण का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 का मतलब कितने समकोण, 2 समकोण। लेकिन ये कितने ऋजु कोण है, 2 ऋजु कोण। ठीक है। तो 2 समकोण तो 1 ऋजु कोण का है ना। तो 180 और 180, ठीक है, कितना हो गया, 360 हो गया। 360 डिग्री का मतलब पूरा एक चक्कर, और पूरा एक चक्कर मतलब कितना खाना, 3 खाना। इसका मतलब 4 समकोण आपको चलना है। कितना चलना है, 4 समकोण। कहाँ से, 7 से। तो 7 से चलेंगे तो अपन पूरा एक चक्कर लगाएंगे। जैसे यहाँ से अपने को चलना है, पूरा एक चक्कर लगाना है, तो हम वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, यहीं पर पहुँच जाएंगे, है ना। तो जब हम वहीं पहुँच जाएंगे तो हमारे घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी, 7 पर रुकेगी, वहीं रुक जाएगी, है ना। तो घड़ी की सुई 7 पर रुकेगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए आपको यहाँ जो ये निशान दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी, होमवर्क मिल जाएगा। थैंक यू।